नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो जीके क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं उसका जो भाग 5 है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। यह जो जीके क्वेश्चंस की सीरीज है आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा जो स्टार्ट होने वाली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपीएसआई की जो इंपॉर्टेंट डेट आपकी एग्जाम की आज गई है उस यूपीएसआई के लिए भी जीके की ये जो सीरीज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेखपाल की जो परीक्षा आपकी होने वाली है उसके लिए भी यह जो जीके क्वेश्चंस की सीरीज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। जिन लोगों का भी एग्जाम एसएससी जीडी का है, जिनका एग्जाम यूपीएसआई का है और जिनका लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, उन सभी लोगों के लिए जो जीके क्वेश्चंस की सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 4 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो 5वां वीडियो है जीके क्वेश्चंस का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको बताना है। तो चमेली देवी पुरस्कार किस एरिया में दिया जाता है, तो आपका जो पत्रकारिता का एरिया होता है उसमें चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एशिया का जो नोबेल पुरस्कार वो कहते हैं हम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है इसको हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी 1957 में, डेट याद रखिएगा। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो स्थापना थी 1957 में की गई थी। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे की याद में, तो इसे आप याद रखिएगा। फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रैमन मैग्सेसे, इन्हीं की याद में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1957 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है यहाँ का बी बिल्कुल सही है। एशिया का जो नोबेल पुरस्कार हम कहते हैं रैमन मैग्सेसे को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था किसे दिया गया था। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था आपका जी शंकर कुरूप को। किस भाषा में, तो मलयालम लैंग्वेज के लिए। किस लैंग्वेज के लिए, तो मलयालम लैंग्वेज के लिए, मलयालम भाषा के लिए जो है जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वहीं हिंदी भाषा के लिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। इनकी रचना थी चिदम्बरा। कौन सी, तो चिदम्बरा इनकी एक रचना थी इंपॉर्टेंट। इसी चिदम्बरा की रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को पहला और हिंदी में जो है पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर पहला सिर्फ पूछे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दिया गया था जी शंकर कुरूप को। वहीं हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछ ली तो आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को। उनकी रचना चिदम्बरा के लिए हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको बताना है। तो पुलित्जर जो पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यह जो पुलित्जर पुरस्कार है आपका दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, पत्रकारिता। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है। तो सितार एवं तबला का जो आविष्कारक है हम मानते हैं किसको, तो आप ध्यान दीजिएगा, सितार और तबला का जो आविष्कारक है अमीर खुसरो को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला आपको मिलेगी कहाँ पे, जो जमशेदपुर में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, जमशेदपुर में आपको मिलेगी राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, चेन्नई में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा देहरादून में, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा देहरादून। देहरादून राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो देहरादून है यहाँ पे आपको मिलेगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सब गलत दिया गया, देहरादून आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, नेशनल पुलिस अकेडमी कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो नेशनल पुलिस एकेडमी आपको कहाँ पे मिलेगी, तो हैदराबाद में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, हैदराबाद में आपको मिलेगी नेशनल पुलिस एकेडमी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हैदराबाद इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है।
तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो अगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से देहरादून में आपको मिलेगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत की जो पहली क्रूज मिसाइल थी ब्रह्मोस किस देश के सहयोग से निर्मित की गई थी? आपको बताना है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्माण था भारत और रूस ने मिलकर किया था, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया था, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। और भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी, आपको बताना है। तो भारत में निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली जो पहली मिसाइल, इसका क्या नाम है? तो पृथ्वी। कौन सी है? तो पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा, पृथ्वी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना थी 1948 में की गई थी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1948 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? आपको बताना है। तो भारत का पहला जो परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था, इसका क्या नाम था? अप्सरा। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अप्सरा जो था यह भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तारापुर परमाणु संयंत्र आपको कहाँ पर मिलेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए आप। तो तारापुर परमाणु संयंत्र आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यह मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी बिल्कुल से महाराष्ट्र में आपको मिलेगा तारापुर परमाणु संयंत्र। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु संयंत्र है? तो नरौरा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो परमाणु संयंत्र उसका नाम है नरौरा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा तमिलनाडु में कौन सा है? तो तमिलनाडु में आपको मिलेगा कल्पक्कम। इसके अलावा कुडनकुलम। कुडनकुलम और कल्पक्कम दो इंपॉर्टेंट परमाणु संयंत्र हैं। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में, जिनको आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में आपका हो गया तारापुर परमाणु संयंत्र, वहीं तमिलनाडु में आपका हो गया एक कल्पक्कम हो गया और एक हो गया कुडनकुलम। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो परमाणु संयंत्र उसका नाम है नरौरा परमाणु संयंत्र, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था और कहाँ पर किया था? तो 18 मई 1974 को पोखरण में। कहाँ पे? 18 मई 1974 को पोखरण में भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और इसको नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। तो आप याद देखिएगा, जब भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था तो इसको नाम क्या दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा डेट क्या थी? 18 मई 1974। जगह क्या थी? तो पोखरण। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ पे मिलेगा? कल्पक्कम में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, कल्पक्कम। और कल्पक्कम कहाँ पे मिलेगा आपको? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में स्थित आपका कल्पक्कम। इसके अलावा रावत भाटा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में आपको मिलेगा रावत भाटा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका काकरापारा कहाँ पे है? तो काकरापारा आपको मिलेगा कहाँ पर? तो गुजरात में। ये सभी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा कैगा कहाँ पे आपको मिलेगा? तो कैगा आपको मिलेगा कर्नाटका में। ये सभी इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के आपको याद रखना। कल्पक्कम आपका है तमिलनाडु में, रावत भाटा है आपका राजस्थान में, काकरापारा आपका कहाँ पे है? तो काकरापारा गुजरात में है और कैगा आपका कर्नाटका में है। आपको बताना है, थोरियम से निकाले गए यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाला एशिया का पहला रिएक्टर कौन सा है? तो थोरियम से निकाले गए यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला रिएक्टर था आपका कामिनी, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, कामिनी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 15 अगस्त 1969 आप याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलोर में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो के सिवन। इसके बारे में आपको याद रखना है। और जो पहला आपका भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, इसको कब छोड़ा गया था? आपको बताना है। तो आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, 19 अप्रैल 1975 को भारत के द्वारा जो उसका पहला उपग्रह था उसको लॉन्च किया गया था। भारत ने किस देश से इसको लॉन्च किया था? तो रसिया से, रूस से इसको लॉन्च किया गया था। भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, डेट थी आपकी 19 अप्रैल 1975। अगला प्रश्न आप हमारा है, और जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आपको कहाँ पर मिलेगा? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको मिलेगा कहाँ पर? तो श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, श्रीहरिकोटा। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है?
तो भारत का जो पहला शैक्षणिक उपग्रह था इसका नाम था एडुसैट, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो एडुसैट था इसको 2004 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल से 24 अक्टूबर 1945 को। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस की। अरबी, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये इंपॉर्टेंट 6 ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी कहाँ की? तो यूनाइटेड नेशंस की। इसके अलावा 193 इसके मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं आपके यूनाइटेड नेशंस के। तथा इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेज। इसके अलावा जनरल असेंबली जो प्रेसिडेंट हैं इसके हैं अब्दुल्ला शाहिद, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंसी वो इस समय है मैक्सिको के पास, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो आपका जो विश्व व्यापार संगठन था इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी सन 1995 को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही है। 1 जनवरी सन 1995 को आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और इसमें से एक तरफ आपको संस्थान दिए गए, संगठन दिए गए, उनका हेडक्वार्टर दिया गया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हेडक्वार्टर सम्मिलित नहीं है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में, जो कि बिल्कुल सही है। विश्व बैंक आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आईएमएफ का हेडक्वार्टर गलत दिया गया, यहाँ पे न्यूयॉर्क नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका वाशिंगटन डीसी, यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम में, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। तो इस प्रकार से ये चारों आपके सुमिलित हो गए, इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं आपको बताना है। तो सार्क में टोटल 8 सदस्य देश हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख लीजिए सार्क के बारे में। तो सार्क के टोटल 8 मेंबर कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। टोटल 8 देश हैं आपके सार्क के। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी तथा काठमांडू, नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है, यहीं पे आपको मिलेगा सार्क का हेडक्वार्टर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यह पांचवा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का जो पार्ट था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है जीके के। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो कल फिर मिलेंगे हम इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।